सो गाइज एक और वीडियो में आपका स्वागत है। राज कॉमिक्स की बेहतरीन कॉमिक्स थी सुपर कमांडो ध्रुव की किरीगी का कहर। बहुत ज़्यादा इसकी एडवर्टाइजिंग ज़बरदस्त थी जब अपने टाइम में आई थी। होपफुली यू विल एंजॉय दिस। राजनगर में जब भी रात जवान होती है, शहर के विभिन्न माफिया गैंगों के गुंडे शिकार की तलाश में अपने अपने गंडों से बाहर निकल आते हैं और तभी वातावरण में गूंज उठती है एक धड़धड़ाहट, एक स्पेशल मोटरसाइकिल की धड़धड़ाहट, जिसे सुनकर हर अपराधी का खून सूख जाता है। समझदार तुरंत अब वापस अपने अड्डों में घुस जाते हैं और ना समझो की मंजिल होती पुलिस स्टेशन का लॉकअप, फिर जेल। यह कहानी अनगिनत रातों से दोहराई जा रही है और तब तक दोहराई जाती रहेगी जब तक उसका राजनगर की रक्षा करता रहेगा उसका अद्भुत रक्षक सुपर कमांडो ध्रुव। लेकिन अपराध के कई रूप होते हैं और अपराध करने के कई कारण हैं, और उनमें से एक कारण राजनगर की सीमा में लगे घनी जंगलों में स्थित इस प्राचीन कुटी के अंदर है, जिस कुटी में हजारों वर्ष पहले ऋषि मुनि ज्ञान की खोज किया करते थे और उस ज्ञान को काष्ठ पत्रों में दर्ज किया करते थे। आज शायद कोई इन्हीं काष्ठ पत्रों की तलाश में आया है। प्राचीन काष्ठ पत्र, कहीं ये काष्ठ पत्र पुराणों का वही खोया हिस्सा तो नहीं है जिसकी मुझे तलाश है। देखो इस पर क्या लिखा है। रक्ष जाति एवं देव जाति के मध्य युद्ध और घमासान हो रहा था, परंतु देवों का पलड़ा धीरे धीरे भारी हो रहा था। रक्षों अर्थात राक्षसों की मायावी शक्ति कम हो रही थी। इनको मायावी शक्तियाँ पुनः प्राप्त करने के लिए शक्ति के स्रोत लाल हीरे की आवश्यकता थी, जो पूर्वांचल के सम्राट सांशुक के पास थी। रक्षों से हमले का खतरा बढ़ जाने पर सांशुक ने उस शक्तिपुंज लाल हीरे को देवों के हाथ में सौंप देने का निर्णय लिया। यह कहानी तो मैं खुद भी जानता हूँ, देखूँ कि इसमें आगे की काम की बात लिखी है या नहीं। देव ने लाल हीरे को पूर्वी हिमालय पर स्थित कलिम्पा मठ में स्थापित कर दिया और अमर योद्धा निंजा किरीगी को उसका रक्षक नियुक्त कर दिया। फिर देवों ने मठ को उस महा ऊर्जा से ढक दिया जो केवल राक्षसों के लिए ही घातक थी। कुछ रक्षों ने मठ में घुसने का प्रयत्न भी किया, परंतु महा ऊर्जा की कवच ने उनको जलाकर भस्म कर दिया। राक्षसों के पास अब मायावी शक्तियाँ प्राप्त करने का बस मेरा काम हो गया। मेरी सैकड़ों वर्षों की तलाश पूरी हुई। मुझे उस शक्ति स्रोत का पता चल गया है जो रक्ष जाति को एक बार फिर से ब्रह्मांड पर राज कराएंगे। राक्षस राज चंद्रकाल की जय। हा 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 हा। राजनगर में माफिया बासों ने एक आपातकालीन बैठक बुलाई थी। सुपर कमांडो ध्रुव, इस शैतान ने हमको दाने दाने के लिए मोहताज कर दिया। हमारे धंधे बंद हो गए। हमारे आदमी, लगभग सारे आदमी जल में सड़ रहे हैं और उसको ख़त्म करने के लिए हमारे सभी प्रयास बेकार भी हो चुके हैं। फरारी, अब आखिर ध्रुव को रास्ते से कैसे हटाया जाए? उसको मैं तुम दोनों के रास्ते से हटा दूंगा, तुम लोगों के रास्ते से हटा दूंगा। यह क्या हो रहा है? कौन बोल रहा है? मैं बोल रहा हूँ माफिया सरदारों, मांत्रिकों का सरदार चांत्रिक चंद्रकाल और सभी जादुई शक्तियों का स्वामी भी। चंडकाल तंत्रांत्रिक जादू, हा 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 हा। ऐसे जादूगरों के स्टेज शो मैंने बहुत देखे हैं। उस हाथ की सफाई दिखाने वाले से ध्रुव तो क्या एक मच्छर भी नहीं मरेगा। हा 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 हा। मैं जादूगर नहीं, तांत्रिक हूँ मूर्ख, और अपने तंत्र का पहला चमत्कार मैं तुझ पर ही दिखाऊंगा। चंडकाल ने अपने मंत्र दंड को उठाया, हा 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 हा, और अगले ही पल हवा में घूमती एक गोल आरी उभर आई। हंसने वाले माफिया बास के पैरों से आके सट गई। आई खच 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 खच। फिर हाथों से एक एक करके माफिया बॉस के अंग धड़ से जुदा होने लगे और कमरे में गूंजती चीखों का शोर बढ़ता चला गया, जो माफिया बॉस की गर्दन काटने के साथ ही शांत हुआ। वाह चंडकाल वाह, तुमने तबीयत खुश कर दी मेरी। बहुत दिनों बाद इतनी भयानक मौत देखने को मिली। ध्रुव तुम्हारे सामने कभी नहीं टिक पाएगा, पर ध्रुव मुझे जिंदा चाहिए।
ताकि मैं अपने हाथों से उसकी बोटी बोटी अलग कर सकूं। लेकिन उसके बदले में तुम हमसे क्या चाहते हो? एक ऐसी चीज़ जो मेरे लिए बहुमूल्य है, पर मैं तुम्हारा पहले काम करूंगा और फिर अपनी फीस लूँगा। बताओ ध्रुव मुझे कहाँ पर मिलेगा? ध्रुव हर रात की राजनगर की सड़कों पर गश्त लगाता है। आज क्या बात है, चारों ओर एक अजीब सा सन्नाटा छाया हुआ है। हवा एकदम खामोश है। पूरे वातावरण में एक शैतानियत सी घुली लग रही है और यह कुत्ता भी रो रहा है। इसी से पूछता हूँ, क्या बात है दोस्त, तुम इतना डरे हुए क्यों हो? बड़ाक। तांत्रिक चंडकाल के सामने सिर झुका बालक। चंडकाल, कौन हो तुम? क्या चाहते हो तुम? तुमको ध्रुव, क्या तुमको मेरी मदद की ज़रूरत है? मदद? हा हा हा। चंडकाल को तेरी मदद नहीं मूर्ख, लेकिन फरारी को तेरी जान चाहिए और वह मैंने उस तक पहुंचाने का वादा किया है। फरारी माफिया बॉस? तो तुम फरारी के आदमी हो। ऐसे नाटक मैंने बहुत देखे चंडकाल, और कई तांत्रिकों को सलाखों के पीछे पहुंचाया है। इससे पहले कि मेरा गुस्सा बढ़ जाए तुम यहाँ से वापस धुआं बनकर फूट लो। अगर फरारी ने तुझे जिंदा उस तक नहीं पहुंचाने को कहा होता तो अभी तक तेरी आत्मा को निकालकर उसे अपना गुलाम बना लेता। पर अफसोस कि मैं ऐसा नहीं कर सकता। चंद्रकाल के मंत्रदंड से एक अजीब लपट सी निकली और ध्रुव ने अपने आप को एक आग के पिंजरे में कैद पाया। हा 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 हा, अब मैं तुझे इसी पिंजरे में फरारी तक ले आऊँगा। अरे यह क्या हो रहा है? मेरी आंखें जरूर धोखा खा रही हैं। यह किसी प्रकार का दृष्टि भ्रम है। आओ, यह आग तो असली है। यानी चंडकाल सचमुच कोई तांत्रिक है क्या? मैं गोली बारूद से निपट सकता हूँ, पर तंत्र मंत्र से टक्कर कैसे ली जा सकती है? अगले क्षण ध्रुव के गले से एक घुरघुराहट उभरी और भयभीत कुत्ता अपना सारा भय भूलकर चंडकाल के हाथ पर चिपट पड़ा। अरे अरे आई! मिल गया जवाब। चंडकाल अपने तांत्रिक वार मंत्र दंड के जरिए कर रहा, और यह दंड नष्ट हो जाए तो यह पिंजरा भी गायब हो जाना चाहिए। और यह काम करने के लिए मेरा एक दोस्त यहाँ पर मौजूद है। इस अचानक हुई घटना से चकित होकर चंडकाल के हाथ से मंत्र दंड छूटकर नीचे जा गिरा पड़ा और मंत्रदंड से चंडकाल का मानसिक संपर्क भी टूट गया। साथ ही साथ ध्रुव को कैद में रखने वाला आग का पिंजरा भी गायब होने लगा। मैं इस तक पहुंचकर इसको नष्ट कर दूंगा। मेरा ख्याल सही निकला। अब इससे पहले कि चंद्रकाल वापस अपने मंत्रदंड तक पहुंच सके। अच्छा, तुम समझते हो कि मेरा मंत्रदंड तुम अपने पास रख सकते हो? मेरे मंत्रदंड को दुनिया की कोई भी ताकत रोक कर नहीं रख सकती ध्रुव। ओह, यह मंत्रदंड तो सचमुच चंडकाल की तरफ खींच रहा है। अगर मंत्रदंड इसके हाथों में वापस पहुंच गया तो फिर मेरी हार निश्चित है। इसलिए चंडकाल का ध्यान एक बार फिर बटाना होगा। निशाना सटीक था। पत्थर सर से टकराते ही चंडकाल का दिमाग पल भर के लिए अंधकार में डूब गया। तड़ाक! मंत्रदंड से उनका मानसिक संपर्क दोबारा टूट गया और इसी पल ध्रुव ने आश्चर्यजनक शक्ति दिखाते हुए मंत्रदंड के 2 टुकड़े कर दिए। कड़ाक! नहीं मूर्ख, यह तूने क्या किया? तूने मेरे वर्षों की तांत्रिक साधना के बाद प्राप्त हुए मंत्रदंड को नष्ट कर दिया। अब मैं तुम्हें जिंदा नहीं छोड़ूंगा। चंडकाल की दहकती आंखें ध्रुव से टकराई और ध्रुव का पूरा बदन जड़ हो गया। यह मुझे सम्मोहित कर रहा है। मुझे इसके सम्मोहन की पकड़ से बाहर निकलना होगा, वरना मेरी आंखें हमेशा के लिए बंद हो जाएंगी। इस वक्त मेरे दिमाग को एक ऐसा तेज झटका चाहिए जो मुझे चंडकाल के सम्मोहन से आज़ाद कर दे। अब तू हिल नहीं सकता दुष्ट लड़के। मैं अपने मंत्रदंड के टूटने का बदला तेरे लहू की एक एक बूंद पिघल लूंगा। अब मुझे यह रोज क्रॉसिंग इंडिकेटर ही बता सकता है। मेरा दिमाग धीरे धीरे शून्य हो रहा। आश्चर्य, तुम अब भी अपना हाथ जरा सा हिला सकते हो। कमाल की इच्छा शक्ति है तुम्हें, पर अब यह तुम्हारी कोई मदद नहीं। ध्रुव ने एक झटके से तारों को बाहर खींच लिया।
तारे के एक हल्के से स्पर्श ने ध्रुव के पूरे बदन में बिजली का एक तेज झटका दौड़ गया। चढ़ा और ध्रुव का दिमाग तथा शरीर दोनों ही चंडकाल के सम्मोहिनी शिकंजे से आज़ाद हो गया। फिर ध्रुव ने चंडकाल को संभलने का मौका नहीं दिया। यह सम्मोहन का जादू अपनी आंखों से करता है, इसलिए सबसे पहले इसकी आंखों का इलाज करना होगा। फिर ध्रुव ने चंडकाल को संभलने का मौका नहीं दिया। यह सम्मोहन का जादू अपनी आंखों से करता है, इसलिए सबसे पहले इसकी आंखों का इलाज करना पड़ेगा और इसका तरीका मामूली सा है। यह हो गई इसकी आंखें बंद। अब बोलो चंडकाल, तुम कितने साल के लिए जेल जाना पसंद करोगे? मुझे ज़िंदगी में पहली बार किसी ने मात दी है लड़के। तुम्हारी शक्ति और बुद्धि सचमुच काबिल की तारीफ़ है, पर तुम मुझे पकड़ सको इतनी काबिलियत नहीं है तुम में। अरे यह तो धुआं बन रहा है, फटाक। वापस आऊँगा मैं ध्रुव, वापस आऊँगा। उस दिन तुम मुझसे बच नहीं पाओगे कि अब की बार मैं तैयारी के साथ आऊँगा। हा 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 हा। यह सब क्या था? सच या सपना? नहीं सच था। यह टूटा हुआ मंत्रदंड इस बात का प्रमाण है। तंत्र मंत्र पर विश्वास करने को दिल तो नहीं करता, परंतु इस मामले की गहराई से छानबीन करनी होगी, क्योंकि ऐसे ही एक तांत्रिक वुडू से मैं पहले भी टकरा चुका हूँ, और फिर एडवांस एनर्जी रिसर्च सेंटर में। तंत्र मंत्र के बारे में मैं तो कुछ नहीं कह सकता ध्रुव, पर इस डंडे से एक अजीब सी ऊर्जा जरूर निकल रही है। ऊर्जा? जैसे विद्युत या प्रकाश ऊर्जा? नहीं, यह ऊर्जा वैसी नहीं है। इस प्रकार की आश्चर्यजनक ऊर्जा के बारे में मैंने न तो कुछ सुना है और न ही कुछ पढ़ा है। और तुम तो जानते ही हो कि मैं दुनिया भर के कई देशों में काम कर चुका हूँ। मेरे ख्याल से इस ऊर्जा के बारे में जानने वाला कम से कम पृथ्वी पर तो नहीं मिलेगा। अगर पृथ्वी पर नहीं तो पृथ्वी के अंदर मिलेगा प्रोफेसर। पृथ्वी के अंदर? लड़के का दिमाग सनक गया है। पढ़िए वुडू और ग्रैंड मास्टर रोबो। पर ध्रुव जो सोच रहा था वह जानकर प्रोफेसर का दिमाग सनक जाता। अगर हमारा विज्ञान मेरी मदद नहीं कर सकता है तो मुझे स्वर्ण नगरी जाना होगा। समुद्र के तल में बसी स्वर्ण नगरी, जिसका विज्ञान हमारे विज्ञान से लाखों वर्ष आगे है। और फरारी एक अड्डे पर। तुम्हारा तंत्र मंत्र भी उसका कुछ नहीं बिगाड़ पाएगा। नहीं, उल्टे उसने मेरा दुर्लभ मंत्रदंड तोड़ दिया है, और बगैर मंत्रदंड के मैं अपनी तांत्रिक शक्तियों का वार किसी पर नहीं कर सकता। वह कैसे चंडकाल? यूँ संभलो कि तांत्रिक शक्तियाँ गोली है और मंत्रदंड बंदूक। बिना बंदूक के गोलियाँ नहीं चल सकती हैं, पर वैसा मंत्रदंड तो तुम दोबारा बना सकता हो, पर उसके लिए मुझे वर्षों की कठिन तांत्रिक साधना करनी होगी। ध्रुव का मेरे रास्ते से हटना बहुत ज़रूरी है। क्या कोई ऐसा नहीं है, रास्ता नहीं है जिससे तुम्हारी शक्तियाँ तुरंत वापस आ जाएं? है। अगर मुझे पूर्वी हिमालय के एक मठ में रखा शांत सुख का लाल हीरा मिल जाए तो मेरी शक्तियाँ तुरंत वापस आ सकती हैं। सच? फिर तुम ध्रुव को मार दोगे, पर तुम मुझे उस मठ का पता बताओ, मैं तुमको वह लाल हीरा लाकर दूंगा। मान गया मूर्ख, मेरा सारा नाटक कामयाब रहा। तो उससे ध्यान से सुनो फरारी। और थोड़ी देर बाद फरारी काठमांडू के माफिया चीफ रोइकारा से बात कर रहा था। सब ठीक से समझ गए ना रोइकारा? यस बिग बॉस, मैं आपका गुलाम सब समझ गया। अब निश्चिंत हो जाइए, हीरा कुछ घंटों बाद आपके हाथ में होगा। चंडकाल को यह नाटक काफ़ी महंगा पड़ने वाला था, क्योंकि ध्रुव ने अपनी छानबीन शुरू चला देते हम। पर वैसा मंत्रदंड तो तुम दोबारा बना सकता हूँ, पर उसके लिए मुझे वर्षों की तक कठिन तांत्रिक साधना करनी होगी। ध्रुव का मेरे रास्ते से हटना बहुत ज़रूरी है। मान गया। तो ध्यान से सुनो फरारी। यस बिग बॉस, आपका गुलाम सब समझ गया। आप निश्चिंत हो जाइए, हीरा कुछ घंटों में आपके हाथों में होगा। सब ठीक से समझ गए ना रोइकारा? चंद्रकाल को यह नाटक काफ़ी महंगा पड़ने वाला था, क्योंकि ध्रुव ने अपनी छानबीन शुरू कर दी थी। वाह, आज तो डॉल्फिन आधी सीधी में ही आ गई। कैसे हो दोस्त? आज तुमको फिर मुझे लेकर स्वर्ण नगरी चलना है। उन लोगों ने शायद अपने रहने का स्थान बदल दिया हो, पर तुम जैसे घुमक्कड़ को वह स्थान जरूर मालूम होगा। डॉल्फिन को वह जगह
शायद पता थी, क्योंकि कुछ ही क्षणों बाद डॉल्फिन ध्रुव को लेकर सागर के अथाह गहराइयों में उतर रही थी। और शीघ्र ही, तुम यहाँ पर मुझे क्यों लेकर के आए दोस्त? इस जगह पर तो पहले स्वर्ण मानव रहा करते थे। इस वक्त तो यहाँ पर दूर दूर तक कुछ नहीं है। तुमको अवश्य कुछ भ्रम हुआ है डॉल्फिन। अब हमको किसी और स्थान पर जाकर स्वर्ण नगरी की तलाश करनी चाहिए। क्या बात है डॉल्फिन, तुम इतनी उत्तेजित क्यों हो? हे भगवान! पीछे घूमकर देखते ही ध्रुव का बदन कपकपाहट से भर गया। दृश्य खून जमा देने वाला था। हत्यारी शार्कों का पूरा एक झुंड यह हमारी तरफ ही आ रहा है और मेरे पास मंत्रदंड के इस टूटे टुकड़े के अलावा और कोई हथियार नहीं है। पहली शार्क के खतरनाक जबड़े से ध्रुव बाल बाल बचा, पर बचते बचते भी शार्क के तेज दांतों ने ध्रुव के पैर पर एक खरोच मार ही दी और खरोच से ध्रुव खून की एक पतली धार निकलकर पानी में घुलने लगी। शार्कों को और खूंखार बना देने के लिए खून की इतनी ही सी महक काफ़ी थी। इनको मेरे खून की गंध मिल गई है, पर अब ये जब तक मेरा लंच नहीं कर लेती तब तक मुझ पर हमला करती रहेंगी। किसी तरह से इनका ध्यान बटाना ही पड़ेगा। शार्कें ध्रुव की तरफ लपकी, पर तभी आगे बढ़ती शार्कों को डॉल्फिन की एक जोरदार टक्कर लगी और हत्यारी शार्कें अपना संतुलन खो बैठी। ध्रुव ने यह मौका नहीं गंवाया। शार्कों की पेट की खाल मुलायम होती है। डंडे का नुकीला सिरा इस खाल में कम से कम एक गहरी खरोंच तो मार ही सकता है और इस खरोंच से निकलता खून बाकी शार्कों को इस शार्क की तरफ आकृष्ट कर लेगा और मुझे भूल पर तभी आश्चर्य हो गया। अरे, यह लकड़ी का डंडा तो शार्क के पेट में ऐसे घुस गया जैसे मक्खन में गर्म छुरी, और एक हल्के से झटके से इसका पेट कटता चला जा रहा है। यह डंडा सचमुच मामूली लकड़ी का टुकड़ा नहीं है। खचाक! खून और मांस की झलक मिलते ही हत्यारी शार्कें अपने ही साथी पर टूट पड़ी। वाह भगवान, तेरी दुनिया में कमज़ोर पड़ने वालों का कोई नहीं छोड़ता। अब हमारे पास मौका है डॉल्फिन, चलो हमको स्वर्ण नगरी की तलाशी करनी है। तुम चलती क्यों नहीं हो डॉल्फिन? यह तो यहाँ से हिल ही नहीं रही है और अब बाकी शार्कें अपने साथी को खाने के बाद फिर इधर आ रही हैं। मैं इस डंडे से इन सब का मुकाबला नहीं कर सकता। कई भयावह जबड़े ध्रुव को चबा जाने के लिए एक साथ आगे लगते हैं, पर उसी पल कड़ाक! अरे, एकाएक सारा पानी बर्फ में बदल गया और सारी शार्कें इसमें कैद हो गई। पर कैसे? हमारी शीत किरणों के लिए हम मामूली से काम है ध्रुव। धनंजय, तुमने मुझे कैसे ढूंढ लिया? मैंने नहीं, बल्कि तुमने मुझे ढूंढ लिया। इस वक्त तुम स्वर्ण नगरी के बाहर खड़े हो ध्रुव, पर स्वर्ण नगरी तो मुझे कहीं नजर नहीं आ रही। अभी दिखा देता हूँ, देखो। धनंजय के हाथ उठाते ही ध्रुव की आंखों के सामने सोने की एक विशाल नगरी प्रकट हो गई। स्वर्ण नगरी अपनी पुरानी जगह पर ही स्थित है ध्रुव, परंतु अब हम अपनी नगरी को अदृश्य किरणों से ढक कर रखते हैं, ताकि ग्रैंड मास्टर रोबो जैसे लोग दोबारा हम तक न पहुंच पाए। पर डॉल्फिन ने इस अदृश्य नगरी को कैसे देख लिया? हमारी अदृश्य किरणें सिर्फ मानवों की आंखों पर ही असर करती हैं, क्योंकि हमको खतरा सिर्फ मानवों से ही है, इन समुद्री जीवों से नहीं। अच्छा, तो इसलिए डॉल्फिन मुझको यहाँ से आगे नहीं ले जा रही थी। अब बताओ ध्रुव, तुमको एकाएक हमारी याद कैसे आ गई, और समुद्र की अथाह गहराइयों से बहुत दूर हिमालय की गगनचुंबी ऊंचाइयों पर एक हेलीकॉप्टर मंडरा रहा था। यही वह घाटी लगती है शूला, यह सोडी। नक्शे में इसी जगह पर निशान लगा हुआ है। हेलीकॉप्टर घाटी के अंदर ले चलो राना। बादलों के नीचे, वाह, बादलों के नीचे पूरी एक घाटी बनी हुई है, लेकिन मशीन गने यहाँ लेकर यहाँ आना बेकार हो गया यार। यहाँ पर तो चिड़िया तक नहीं उड़ रही है। आखिर हम गोली चलाएंगे किस पर? शूला की गोली चलाने की इच्छा जल्दी ही पूरी होने वाली थी, क्योंकि उनका उतरना अनदेखा नहीं गया। उनको देख रहा था हिम मानव यतियों का राजकुमार शक्तिमान जिंगालू। उड़नयान यहाँ पर। सोडी वह देख एक प्राचीन इमारत। यह वही मठ होना चाहिए जिसके अंदर लाल हीरा रखा हुआ है। राना, हेलीकॉप्टर यहीं उतारो।
इस पवित्र स्थान पर कोई उड़नयान पहली बार आया है, परंतु इसके इरादे नेक हैं या नहीं, यह जानने के लिए मुझे इन पर नज़र रखनी होगी, और जल्दी ही। राणा को हेलीकॉप्टर में ही छोड़कर शूला और सोडी अंधेरे मठ में घुस रहे थे, और अंदर रखा था शूला देख लाल हीरा। ओ, इससे तो तेज की रोशनी की किरणें फूट रही हैं। शूला, देखो यहाँ पर क्या लिखा है, तुमको तो यहाँ की भाषा आती है। लिखा है यहाँ पर, कालजयी अमर महानिंजा किरीगी अपनी यौगिक साधना में लीन है। लाल हीरा उसकी साधना का केंद्र है। जो भी प्राणी इस लाल हीरे को हाथ लगाएगा उसे किरीगी निंजा के क्रोध का सामना करना होगा। पत्थर पर पड़ी तारीख आज से सैकड़ों वर्ष पहले की है। हो, मैं तो डर गया था भाई। हीरा तो हमने उठा ही लिया है, अब कहीं निंजा जी सैकड़ों साल बाद जग गए तो हमारी खैर नहीं है। अगर जग गए तो कम से कम मशीन गन को लाना सफल हो जाएगा। पीछे मत घूमकर मत देखना, नहीं तो निंजा किरीगी उठकर खड़ा हो जाएगा और हम दोनों को पकड़कर खा जाएगा। यह क्या हो रहा है? मेरी साधना भंग हो रही है क्यों? किसी ने शान सू के लाल हीरे को अपने स्थान से हटा दिया है और मैं हीरे को हटाने वालों को देख रहा हूँ। मेरी साधना को बीच में ही भंग करने का दंड इनको अवश्य मिलेगा। इन पर बरसेगा निंजा किरीगी का कहर। सोडी, यह तो वही है किरीगी निंजा। यह तो सचमुच उठ खड़ा हुआ। भाग शूला, मुझे तो इससे डर लग रहा है। मैं ऐसे ही मौके के लिए मशीन गन लेकर आया था। इसको तो मैं अभी भून कर रख देता हूँ। तुम्हारी गोलियां इसके शरीर के पार जा रही हैं शूला, बगैर कोई नुकसान पहुँचे। अमर निंजा के रगों में खून नहीं, यौगिक ऊर्जा बहती है मूर्खों। तेरे आग उगलने वाले हथियार का जवाब मेरा खड़ग भी आग से ही देगा। इसकी तलवार में तो भयंकर आग की लपट निकल रही है। भागो सोडी, मैं तो पहले ही भागने को करा था, तुम मुझसे बचकर भाग नहीं सकते। किरीगी का खड़ग हवा में लपका और कई फुट मोटे पत्थरों की दीवारों को कागज के लिफाफे की तरह काटता चला गया। चट्टानों ने नीचे गिरकर मठ के दरवाजे को बंद कर लिया, पर शूला और सोडी उससे पहले दरवाजा पार कर चुके थे। यह तो बहुत खतरनाक है। घबराओ मत, वह इन चट्टानों को हटाकर कभी बाहर नहीं निकल पाएगा। इस हीरे को तो रोइकारा करोड़ों का बेचेगा। हीरे बेचने के लिए नहीं, इस हीरे को राजनगर के माफियाबाज फरारी ने मंगवाया है शूला। इस हीरे के जरिए वह ध्रुव को ख़त्म करना चाहता है। ये दोनों दुष्ट मठ से लाल हीरा लेकर भाग रहे हैं और इस लाल हीरे से किसी प्रकार ध्रुव की जान ली जाएगी। जिंगालू इन दोनों में से कोई भी मंसूबा पूरा नहीं होने देगा। एक ही छलांग में जिंगालू हेलीकॉप्टर और शूला सोडी के बीच में आ खड़ा हुआ। जिंगालू इन दोनों में से कोई भी मंसूबा पूरा नहीं होने देगा। मशीन गन टटाई और साथ जिंगालू का हाथ भी फुर्ती से घुमा। एक भी गोली जिंगालू तक नहीं पहुंच पाई, क्योंकि सारी गोलियां जिंगालू की मुट्ठी में कैद थी। लो, ये रही तुम्हारी सारी गोलियां। ये तो बोलता है। जिंगालू इन दोनों में से कोई भी मंसूबा पूरा होने नहीं देगा। एक ही छलांग में जिंगालू हेलीकॉप्टर और शूला सोडी के बीच में आ खड़ा हुआ। अब यह क्या मुसीबत आ गई, पता नहीं, पर इसको तो मैं अपनी मशीन गन छेद दे देता हूँ। और अब मुझे बताओ कि इस लाल हीरे और ध्रुव में क्या संबंध है? मेरा गला दब रहा है, क्योंकि सारी गोलियां जिंगालू की मुट्ठी में कैद थी। लो, यह रही तुम्हारी सारी गोलियां। यह तो बोलता है। पर तभी मठ के द्वार पर एक धमाका हुआ। चट्टानों के उड़ते टुकड़े जिंगालू के सिर से अटक रहा और दोनों कैदी आज़ाद हो गए। पर भाग सिर्फ एक ही कैदी पाया, क्योंकि सोडी बेहोश हो चुका था। जिंगालू तुरंत पीछे घुमा और आश्चर्यचकित रह गया। निंजा देव, यह विशालकाय वानर कौन है? यह भी जरूर इन दुष्टों का ही मित्र होगा, वरना यह इस घाटी में क्यों आता? और यह बीच में खड़ा होकर अपने साथी को लाल हीरा लेकर भागने का मौका दे रहा है। मैं अभी इन दुष्टों को यमलोक पहुंचाता हूँ। किरीगी का खड़ग हवा में उछलकर भागते शूला की तरफ बढ़ा और शूला की गर्दन खचाक से धड़ से अलग हो गई। पर हवा में उछले लाल हीरे को पायलट राणा ने लपक लिया, परंतु जिंगालू के पास राणा को रोक पाने का कोई रास्ता नहीं था, क्योंकि हवा में घूमकर खड़ग वापस आता अब उसकी गर्दन की तरफ बढ़ रहा था। ओह, निंजा देव मुझे भी ख़त्म कर देना चाहते हैं। यह मुझे भी अवश्य उन चोरों का ही साथी समझ रहा है, पर ऐसी स्थिति में मुझे भी अपनी रक्षा करने का पूरा अधिकार है। टनाक, फिर चाहे मेरा प्रतिद्वंदी दानव हो या देवता। अच्छा, तो तुम मुझे चुनौती देने का साहस कर रहा है वानर। अब किरीगी भी तुझसे अपने खड़ग के बिना ही निपटेगा। संभाल मेरे वानर को वानर। दोनों भारी विशाल शिला जिंगालू को ओर लपकी और जिंगालू की मुट्ठियाँ कस गई। मेरी सहायता करना इष्ट देव।
और एक शक्तिशाली जुंगालू के भीषण वार से ही विशाल चट्टान के टुकड़े हवा में बिखर गए। धड़ाक। वाह वानर, तू कौन है? तेरे जैसा शक्तिशाली प्राणी मैंने पहले कभी नहीं देखा। मैं आपका सेवक हिममानव यतियों का राजकुमार जिंगालू हूँ निंजा देव। हम सदियों से हिमालय पर रहते आ रहे हैं और आपकी आराधना करते हैं। सदियों से यानी मुझे साधना में बैठे कई सौ साल बीत गए। हाँ निंजा देव, हम मठ की दीवारों पर बने आपके चित्रों और लाल हीरे की को सदियों से पूज रहे हैं, और तुम इन दुष्टों के साथी नहीं हो तो इनको लाल हीरे के बारे में कैसे पता चला? यह इससे पता चल जाएगा निंजा देव। बोल, हीरे के बारे में तुझको किसने बताया था? क्यों चाहिए था तुझे वह हीरा? ओह, इन दोनों ने आपस में लड़ना बंद करके सोडी को पकड़ लिया है। सोडी सब कुछ उगड़ लेगा। बोल, क्यों चाहिए तुझे वह हीरा? हीरा ध्रुव को ख़त्म। आह भाई, उड़ान यान से किसी ने इसको गोली मार कर ख़त्म कर दिया। गोली उड़ान यान। इन कुछ सदियों में दुनिया काफ़ी बदल गई है। मुझे लाल हीरा कहीं नज़र नहीं आ रहा। वो अवश्य उस उड़ान यान में है, पर अब तो यान बादलों में ओझल हो चुका है। अब मेरी यौगिक शक्तियों से ओझल नहीं हो जिंगाल। मेरी यौगिक शक्तियाँ अपने आप सासू के लाल हीरे तक ले जाएंगी, और तब वह दुष्ट ध्रुव मेरे हाथों से मृत्यु को प्राप्त होगा। और निंजा देव, उस आदमी के मुंह से ध्रुव का नाम सुनकर ध्रुव को ही अपराधी मान बैठे हैं। ऐसे अगर ध्रुव और निंजा देव का टकराव हो गया तो ध्रुव की जान खतरे में पड़ सकती है। मैं ऐसा कभी नहीं होने दूंगा। ध्रुव ने एक बार मेरी जान और मेरी जाति की इज्जत बचाई है। मुझे सिर्फ इतना पता है कि ध्रुव पश्चिमी तट पर स्थित महानगरी राजनगर में है, पर मुझे उसका उपकार उतारना ही होगा। मैं तुम्हारी समस्या समझ गया पुत्र जिंगालू। तो मुझे ध्रुव की महानगरी राजनगर तक पहुंचने का मार्ग बताइए सर्वज्ञता। इस समय एक एक क्षण कीमती है, और ध्रुव तक पहुंचने का सबसे तेज मार्ग है आकाश मार्ग। मैं तुमको उड़ने की वह शक्ति देता हूँ जिसका प्रयोग आज से सदियों पहले महावानर हनुमान ने किया था। अब तुम पृथ्वी की गुरुत्वाकर्षण शक्ति से मुक्त हो जिंगालू। अब जाओ, इष्ट देव तुम्हारी यात्रा सफल करेंगे। एक हुंकार के साथ जिंगालू ने एक भीषण छलांग मारी। जय इष्ट देव। और अगले ही क्षण जिंगालू राजनगर की तरफ बढ़ रहा था। परंतु ध्रुव इस समय समुद्र की गहराइयों में था। चंडकाल, वह टुकड़ा चंद्रकाल के मंत्र दंड का है, यानी वह दुष्ट अभी भी जीवित है। तभी तुमने इस डंडे से सार का पेट आसानी से चीर दिया था। तुम चंडकाल को जानते हो धनंजय? बहुत अच्छी तरीके से। चंडकाल हमारे युग की उस निर्दयी राक्षस जाति का आखिरी वंशज, जिसे तुम लोग राक्षस के नाम से जानते हो, हमारे युगों युगों के दुश्मन। जिस प्रकार से हम वैज्ञानिक शक्तियों की खोज करते हैं, राक्षस मायावी व जादुई शक्तियों की खोज करते हैं। जादू टोना तंत्र मंत्र, यह सब मैं नहीं मानता धनंजय। जादू भी एक प्रकार की शक्ति है ध्रुव, और यह भी उतनी असली और ताकतवर है जितनी कि हमारी वैज्ञानिक शक्तियाँ। पर मुझे यह समझ में नहीं आया कि चंडकाल ने फरारी जैसे आदमी की मदद क्यों ली, और नहीं यह समझ में आया कि तुमने उसको हरा कैसे दिया। सच पूछो तो चंडकाल की शक्तियों का सामना पृथ्वीवासी मिलकर के भी नहीं कर सकते हैं। उसके लिए कुछ भी असंभव नहीं। आखिर ऐसा कौन सा काम है जिसे फरारी कर सकता है परंतु चंडकाल नहीं? ऐसा एक ही काम है धनंजय, हिमालय के कलिम्पा मठ में घुसना, सासू का लार हीरा उठाने के लिए। आप ठीक करें ज्ञानेश्वर, परंतु अगर ऐसा हो गया तो गजब हो जाएगा। मुझे तो कुछ भी समझ में नहीं आ रहा है। धनंजय ने शीघ्रता से ध्रुव को सांसू के लाल हीरे की सारी कहानी सुना दी। अब हमें यह देखना है कि किरीगी की निगरानी में रखा लाल हीरा सुरक्षित है या नहीं। ओह, मठ का द्वार तो टूटा पड़ा है, और अंदर से किरीगी और सासुक का लाल हीरा दोनों गायब है। एक आकृति मठ के पास से उड़कर जा रही है। मैं इनको और पास से देखता हूँ। जरूर इसी ने हीरा उठाया है। चंडकाल सब कुछ करा सकता है ध्रुव, लाल हीरे की चोरी से। यह तो एक विशालकाय वानर है। विशालकाय वानर नहीं धनंजय, यह जिंगालू है, यतियों का राजकुमार और मेरा दोस्त। यह ऐसा काम कभी कर ही नहीं सकती। चंडकाल सब कुछ करा सकता है ध्रुव, लाल हीरे की चोरी से जिंगालू का अवश्य कुछ संबंध है।
क्योंकि मैंने इसको अपनी आंखों से घटनास्थल से भागते हुए देखा। मैं इसके पीछे जा रहा हूँ, लेकिन पहले मैं तुमको राजनगर पहुँचा देता हूँ। आहा, मेरी आंखें तो चुधिया गईं। शाबाश राखा, पर शूला और सोडी कहाँ गए? वे दोनों एक नकाबपोश और विशालकाय बंदर के हाथों मारे गए। अच्छा ही हुआ। इस हीरे के बारे में जितने कम लोग जाने उतना ही अच्छा है। अब मुझे उस नकाबपोश को रास्ते से हटाना पड़ेगा। वह दिखने में कैसा था? तभी सर खर चर चर, और ऐसा था रविकारा, बस यही है वह नकाबपोश। पर वह इतनी जल्दी वहाँ से यहाँ कैसे आ गया? इसने तो कई फुट मोटी दीवार को अपनी तलवार से काट डाला। यह तो बहुत खतरनाक है। रोको इसे। गोलियां चलाओ, रॉकेट दागो, भून डालो साले को। पर किरीगी पर इन सब चीज़ों का असर नहीं होना था। उनके शरीर की यौगिक ऊर्जा ने सभी घातक गोलियों और रॉकेटों को पलक झपकते नष्ट कर दिया। तुम दोनों को रुख देखकर लग रहा है कि तुम लोग मुझे लाल हीरा नहीं दोगे, इसलिए सबसे पहले मुझे तुम्हारी दुष्टता का दंड देना होगा। किरीगी खड़क खड़क हवा में उछला और कई सिर धड़ से जुदा होकर जमीन पर आ गिरे। खटाक। चल खड़क, मुझे शांत सूख के लाल हीरे के पास ले चल। परंतु अब तुम यहीं पर आराम करो नकाबपोश। अब मैं हेलीकॉप्टर से उड़कर इस हड्डे को बम से उड़ा दूंगा और तुम्हारी यहीं पर हमेशा हमेशा के लिए कब्र बन जाएगी। अगर मेरी यौगिक शक्तियाँ क्षीण न हो रही होती तो मैं उड़कर भी बाहर निकल सकता था, परंतु लाल हीरे से दूर होने के कारण मेरी शक्तियाँ कम हो गई। सर, लेकिन किरीगी को ऐसे तरीके रोक नहीं सकते। किरीगी ने हल्का सा इशारा किया और किरीगी की चमत्कारी खड़क ने दीवार में एक तिरछी सुरंग खोदनी शुरू की। कुछ ही पलों में यह सुरंग मुझे वापस ऊपर पहुंचा देगी। किरीगी तेजी से सुरंग में चढ़ने लगा और ओह, वह दुष्ट हीरा लेकर उड़ान यंत्र से कहीं और जाना, यानी मेरी तलाश अभी ख़त्म नहीं। तभी एक कणभेदी धमाका हुआ और उसके बाद लगातार कई और धमाके। बड़ाम बड़ाम बड़ाम। हा 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 हा। मैंने इसी दिन के लिए अपने अड्डे पर जगह जगह बम फिट कर रखे थे। नकाबपोश जैसा आदमी भी इन बमों से नहीं बच सकता, कभी नहीं बच सकता। और यह बेशकीमती लाल हीरा मेरा है, सिर्फ मेरा। फरारी से कह दूंगा कि वहाँ पर न तो मठ था न ही हीरा। वाह रोइकारा, तुम कितने चालाक हो। हा 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 हा। दूसरी तरफ राजनगर की तरफ बढ़ रहे जिंगालू के लिए भी ध्रुव तक पहुंचना आसान नहीं था। और एकाएक यह सोने की रस्सी हवा में कैसे आ गई? और यह मुझे बांध क्यों रही है? और धड़ाक, यह तो कोई स्वर्ण मानव लगता है, पर इसने मुझ पर हमला क्यों किया? अभी तुम मेरे स्वर्ण पास की कैद में हो वानर, तुमको सच बोलना ही पड़ेगा। बताओ चंडकाल और लाल हीरा कहाँ पर है? चंडकाल का नाम तो मैंने पहले कभी नहीं सुना, पर तुम लाल हीरे के बारे में जानते हो, यह जानकर मुझे खुशी हुई। शायद तुमने ही दो दुष्टों को लाल हीरे का पता बताया था। पहले मैं तुम्हारे स्वर्ण पास से आज़ाद हो लूँ, फिर तुमको मेरे सवालों का जवाब देना होगा। जिंगालू ने उड़कर पास को एक उभरी चट्टान में अटका दिया और जिंगालू आज़ाद हो गया। अब बताओ स्वर्ण मारा, तुम लाल हीरे के बारे में कैसे जानते हो और यह चंडकाल कौन है? भोला बनने की कोशिश मत करो वानर। धनंजय के पास सच उगलवाने के बहुत रास्ते हैं। अरे, इसने तो मुझे ऊर्जा बंधनों में कैद कर लिया। अपनी सारी शक्ति के बावजूद मैं इन बंधनों को तोड़ नहीं पाऊंगा। पर ये चट्टानें इतनी मजबूत नहीं है। हे देव, इसमें शक्ति के साथ साथ तो बुद्धि भी है। इसलिए मुझे भी यह लड़ाई ठंडे दिमाग से लड़नी होगी। आह, यह कैसी जादूगरी है? तुम हाथ वहाँ पर हिलाते हो और घूंसा मुझे यहाँ पर लगता है। इसको रिमोट कंट्रोल कहते हैं जिंगाल, यानी दूर से ही नियंत्रित किए जाने वाले वार। ठिशू। आओ एक पल रुको स्वर्ण मानव, तुम मेरा नाम कैसे जानते हो? मुझे तुम्हारा नाम ध्रुव ने बताया था। ध्रुव? मेरे दोस्त ध्रुव ने? यानी तुम भी ध्रुव के दोस्त हो स्वर्ण मानव? फिर आखिर हम लोग आपस में लड़ क्यों रहे हैं? और फिर एक दूसरे से उसकी कहानी सुनाने के बाद धनंजय और जिंगालू के बीच की सारी गलतफहमी दूर हो गई। मुझे माफ़ करना दोस्त, मैं तुमको गलत समझ बैठा था। अब मुझे चंडकाल की तलाश और ज़ोर शोर से करनी पड़ेगी। मुझे भी ध्रुव के पास जल्दी से जल्दी पहुंचना है धनंजय। ठीक है, हम जल्दी ही फिर मिलेंगे। दूसरी तरफ तस्करों के गढ़ राजनगर में इट्स अ ब्यूटी रोइकारा। 50 करोड़ में सौदा पक्का, पक्का कोस्टा। और तेरी मौत भी पक्की हो गई गद्दार।
फरारी, तुमने मुझे कैसे ढूंढ लिया? मैंने नहीं, तुमको चंडकाल ने ढूंढा। यह तुम्हारी हर हरकत को अपने जादू से देख रही। मुझसे गद्दारी करने वाले को गिद्ध खाते हैं रोइकारा, और अब तेरा हाल भी वही होगा। फरारी के हाथ में मशीन गन तड़तड़ाई और पल भर में 2 लाशें जमीन पर बिठ गई। यह रहा सासू का लाल हीरा चंडकाल। मैंने अपना वादा पूरा किया, अब तुम ध्रुव को ख़त्म करने का अपना वादा पूरा करो। हा 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 हा, शाबाश फरारी शाबाश। ध्रुव तो क्या, अब मेरे रास्ते में जो भी आएगा उसको मैं मसल कर रख दूंगा। और शुरुआत तुमसे होगी, मुझसे। मैं तुम्हारा साथी हूँ, तुम बहुत कुछ जान गए हो। तुम्हारा काम खत्म हुआ फरारी। कलिंपा मठ में महाऊर्जा कवच के कारण घुस नहीं सकता था, इसलिए मैंने ध्रुव को मारने की आड़ में तुम्हारे आदमियों से हीरा मंगाया, और अब लाल हीरा मुझे ब्रह्मांड का सबसे शक्तिशाली प्राणी बना देगा। अब चंडकाल अजेय है, सारे ब्रह्मांड की शैतानी ताकतें अब मेरे वश में है। लाल हीरे की ऊर्जा निंजा किरीगी को भी राजनगर तक खींचाई। यह क्या हो रहा है? आश्चर्य, हवा में एक गुलाबी नकाबपोश निकल रहा है। मेरी बीवी हिक ठीक ही कहती है कि दारू मत पिया करो। हिक, मैं तो तुरंत चश्मे का नंबर बदलवाने जा रहा हूँ। मेरी यौगिक शक्तियाँ मुझे यहाँ पर ले आई है, और यानी लाल हीरा इसी नगरी में है। अगर मेरी शक्तियाँ पूरे जोर पर होती तो मैं हीरे का पता पल भर में लगा लेता, पर अब मुझे दूसरा रास्ता अपनाना होगा। मुझे हीरे के चोर ध्रुव को ढूंढना होगा। तुम ध्रुव हो? नहीं, छोड़ दो कसम से, छोड़ दो मुझे कसम से। अब मैं दारू नहीं पीऊँगा। बता ध्रुव, मुझे कहाँ पे मिलेगा? या मिस्टर, यह झगड़ा क्यों कर रहे हो? कौन हो तुम? मुझे अपना चेहरा दिखाओ। मुझे और क्रोध मत दिलाओ, मुझे ध्रुव चाहिए। राजनगर की पुलिस व्यवस्था पूरे देश के लिए एक विशाल थी। मिनटों में पुलिस जीप ने किरीगी को घेर लिया। चुपचाप हमारे साथ थाने चलो नकाबपोश आतंकवादी, वरना हाथ से जान से हाथ धो बैठोगे। मुझे आभास हो रहा है कि ये हथियारबंद लोग दुष्ट नहीं है, लेकिन फिर भी ये मेरा रास्ता रोक रहे हैं, इसलिए मैं इनको भयभीत अवश्य करूंगा, लेकिन जान से नहीं मारूंगा। इनको भयभीत करने के लिए इनके धुआं उगलते रथों को नष्ट कर देना काफ़ी होगा। खचाक, अब ये मेरा पीछा करने की हिम्मत नहीं करेंगे। अब मैं आराम से ध्रुव को ढूंढ सकूंगा। मेरा रास्ता छोड़ दे बालक, क्यों मेरे हाथों मरना चाहता है? मैं मरना तो नहीं चाहता, पर तुम मुझे मारना जरूर चाहते हो। मेरा नाम ध्रुव है। पर तुम कौन हो? ध्रुव ने किरीगी के बारे में सिर्फ सुना ही था, उसको देख नहीं पाया था, इसलिए पहचानने का सवाल ही नहीं था। तू ध्रुव है? बता, सासू का लाल हीरा कहाँ है? खचाक, इसने तो एक हल्के से वार से मेरी मोटरसाइकिल को आलू की तरह काट डाला। और यार, लाल हीरे के बारे में भी पूछ रहा है। और किसी गुप्त स्थान पर? वाह वाह। किरीगी आखिरकार राजनगर जा ही पहुंचा। ध्रुव से उलझ गया, और खेल और मज़ेदार होता जा रहा है। अब मुझे अपनी साधना पूरी करने के लिए सिर्फ निंजा किरीगी का सैकड़ों वर्ष वाली उम्र वाला शरीर चाहिए, और उसके बाद चंद्रकाल पृथ्वी पर ही नहीं, सैकड़ों अन्य ग्रहों पर भी राज्य करेगा। अब जरा आगे का भी तमाशा देख लो। अभी मैं सिर्फ तुम्हारे साथ सिर्फ खेल कर रहा हूँ दोस्त। उफ, हवा का तेज बवंडर। पर अगर तुमने मुझे जल्दी ही लाल हीरे के बारे में नहीं बताया तो मैं तुमको ख़त्म भी कर डालूंगा। अब आग की गर्म लपट। किरीगी मजाक नहीं कर रहा है, यह सचमुच मुझे मार डालने पर उतारू है। पर हीरे के बारे में मैं कुछ जानता नहीं। आओ, झूठ मत बोल। यह मेरी बात सुनने के लिए बिल्कुल भी तैयार नहीं, इसलिए मुझे इसको अपनी बात सुनने के लिए मजबूर करना होगा। सबसे पहले मुझे इसका चमत्कारी खड़ग इससे अलग करना होगा। उसके लिए किरीगी का ध्यान बटाना होगा। ची 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 ची, ध्रुव चचाया, और जवाब तुरंत आया। अपने सैकड़ों वर्ष के जीवन में किरीगी के सामने ऐसे दुश्मन से कभी नहीं हुआ था। हड़बड़ाहट में वह असावधान हो गया, और ध्रुव ने खड़ग को किरीगी से अलग कर दिया, और साथ ही साथ ध्रुव की एक जबरदस्त कीच निंजा के शरीर पर आ पड़ी। धाड़, परंतु आई। लगता है मैंने किसी पत्थर पर दे मारा है लात। तुझमें कमाल का साहस है लड़के, वरना मुझ पर हमला करने की साहस तो राक्षसों में भी नहीं थी। अब मैं तुझे लाल हीरे का पता बताने के लिए 10 क्षणों का समय देता हूँ। 10 क्षणों बाद यौगिक शिकंजा तेरे प्राण ले लेगा। इसकी यौगिक शक्तियों का तो कुछ अंत ही नहीं है। निंजा बहुत शक्तिशाली है, इसको हराने के लिए मुझे अपना सारा दिमाग लगाना होगा।
इसकी सारी शक्तियाँ योग से पाई गई शक्ति है और योग का दुश्मन होता है नशा। और निंजा को नशा कराने के लिए मेरी बेल्ट में एक बहुत अच्छी चीज़ है, नर्व गैस का कैप्सूल। कैप्सूल के फूटते ही नर्व गैस ने निंजा को ढक लिया है। निंजा ने ऐसी गैस पहले कभी नहीं सूंघी थी और वैसे भी वो सदियों से हिमालय के प्रदूषण रहित वातावरण में रह रहा था। उस पर गैस का असर तुरंत हुआ। इससे पहले कि निंजा होश में आए, मैं इसको इस लोहे के मजबूत स्टारलाइन से बांध दूँ और उसके बाद धनंजय को मैसेज भेज दूँ। आश्चर्य, ध्रुव ने अपने दिमाग से निंजा को हरा दिया। चलो, मेरा एक काम तो इसी ने कर दिया। अब मुझे ध्रुव को ख़त्म करने और निंजा को उठाकर यहाँ लाने के लिए अपने सेवक को भेज देना चाहिए। ज़ूम्बी। और लगभग तुरंत ही ध्रुव की आंखों के आगे एक तेज रोशनी चमकी। जब ध्रुव की आंखें देख सकने योग्य हुई तो उसके सामने नरक का एक प्राणी खड़ा था। ओह नो, यह तो चंडकाल का भी बाप लग रहा है। बाप नहीं, यह मेरा सेवक है ज़ूम्बी। इसके शरीर में सब कुछ है सिवा जान के। वह पूरी तरीके से मेरे मानसिक नियंत्रण में है और इसको सबसे पहले आदेश है ध्रुव की मौत। हे भगवान, चंडकाल तो मुझे सांस लेने का मौका भी नहीं दे रहा है। अब इस आफत से मैं कैसे निपटूंगा। तभी तुम पीछे हट जाओ ध्रुव, इस आफत से मैं निपट लूँगा। जिंगालू, तुम यहाँ पे कैसे? बाद में बताऊँगा, लंबी कहानी है। पहले इस मुसीबत को ठिकाने लगा लो। अरे, इसके पेट में तो कुछ है ही नहीं। धप। इसकी खोपड़ी में भी कुछ नहीं है, न दिमाग न भूसा। फचाक। पर जुम्बी की बाहों में बहुत कुछ था। आह, इसके तो एक ही घूसे मेरा सिर घूम गया। पर अब मैं इसको उठाकर समुद्र में ही फेंक दूंगा। जिंगालू ने लपककर जुम्बी के दोनों हाथ पकड़ लिए, लेकिन इससे पहले कि जिंगालू जुम्बी को उठा पाता, जुम्बी के दोनों हाथ धड़ से अलग हो गए और तुरंत ही उसके स्थान पर नए हाथ उगाए। ठहरो जिंगालू, इस जुम्बी से मुझे तुम निपटने दो। नहीं ध्रुव, तुम्हारे तो यह पल भर में चिथड़े उड़ा देगी। मैं इसको संभाल लूँगा। इस बार मैं इसकी गर्दन को ही धड़ से उखाड़ देता हूँ, फिर इसका खेल खत्म। तभी जुम्बी की आंखों से सांप लपलपाया और उसको भयंकर विष से भरे दांत जिंगालू की कलाई में आ गड़े। हिस। आह, जार ने अपना असर तुरंत दिखाया। जिंगालू, यह तो बेहोश हो गया और जुम्बी मेरी तरफ बढ़ रहा है। इस जादुई जीव को ताकत से नहीं हराया जा सकता, दिमाग का इस्तेमाल करना होगा। इतने इसके पूरे शरीर में मुझे सिर्फ एक ही असामान्य बात दिख रही है, इसकी आंखों से बाहर लपकते सांप। चंडकाल ने कहा था कि वह जुम्बी को अपनी मानसिक तरंगों से कंट्रोल कर रहा है और शायद ये सांप उन तरंगों को ग्रहण करने के लिए एंटीना का काम कर रहे हैं। इनको नष्ट करना होगा और इसके लिए सबसे पहले काम इनको असंतुलित करके नीचे गिराना है। टेढ़े बेढ़े तरीके से भागते ध्रुव को पकड़ने के चक्कर में जुम्बी असंतुलित होकर सचमुच नीचे आ गिरा। धड़ाम। पर ध्रुव में अमानवीय फुर्ती दिखाते हुए उनकी गर्दनों को अपने फौलादी गिरफ्त में ले लिया और एक तेज झटके से सांप जुम्बी के जिस्म से अलग हो गए। अब सांपों की बारी है, मुझे बहुत सतर्क रहना पड़ेगा। ये सांप भयंकर विष युक्त है। दोनों सांप ध्रुव की तरफ लपके। हमेशा की तरह ध्रुव का सोचना सही था। सांपों से अलग होते ही जुम्बी का संपर्क चंडकाल से टूट गया और बिना दिमाग का जुम्बी पागलों की तरह इधर उधर घूमने लगा। ध्रुव ने आश्चर्यजनक ताकत दिखाते हुए मोटरसाइकिल का पेट्रोल टंक उखाड़ लिया। धनंजय अब तक आया क्यों नहीं? कड़म से कौड़ी बहुत दूर की थी, पर मेरा सोचना सही निकला। जुम्बी को मैंने असहाय तो कर दिया, अब इसे नष्ट करना बाकी है। अब एक चिंगारी ही काम करने को बहुत थी। एक छपाके से यह क्या हो रहा है? मैं बेहोश कैसे हो गया और मुझे बांधा किसने? और एक छपाके से पेट्रोल में जुम्बी नहा गया। छपाक। पर ध्रुव के लिए यह मुसीबतों का अंत नहीं था। जिंगालू के बदन में विष फैल रहा था। धनंजय अब तक नहीं आ पाया था और निंजा किरीगी वापस होश में आ रहा था। ओह, अब तू ही रक्षा करना भगवान। तड़ाक तड़क। इस बार निंजा का ध्यान कहीं और था। यह तो ज़ूम्बी है, चंडकाल का सबसे खतरनाक सेवक। यानी चंडकाल अभी तक जिंदा है, तब तो सासू का लाल हीरा अवश्य उसी ने चुराया है।
पर अब वह मेरे खड़ग की धार से अपनी गर्दन नहीं बचा पाएगा। मुझे चंडकाल तक पहुंचा और दूर ही ध्रुव ने जुम्बी को मार डाला। यकीन नहीं होता, अगर कहीं अब मेरे रूप में पैदा हो गया होता तो राक्षसों का सफाया और जल्दी हो जाता। पर अभी तो मुझे किरगी पर ध्यान देना है, जो होश में आकर मेरी ओर बढ़ रहा है। और दूसरी तरफ धनंजय, मुझे आने में देर तो नहीं हुई धनंजय, थोड़ी सी देर होगी, पर इस वक्त तो तुम किरगी को रोको। उसको चंडकाल के बारे में पता चल गया है, वह उसको ढूंढने के चक्कर में आधा शहर तबाह कर देगा। चंडकाल की तलाश में आगे बढ़ रहा किरगी एक अदृश्य दीवार से टकराकर रुक गया। धड़ाक, यह क्या है? मैं आगे क्यों नहीं बढ़ पा रहा? यह अदृश्य दीवार ऊर्जा की दीवार है निंजा किरगी, और इसको मैंने खड़ा किया। तुम कौन हो स्वर्ण मानव? तुम्हारा पहनावा तो मुझे जाना पहचाना लगता है। मैं देवजाति का धनंजय हूँ किरगी, और तुम्हारी तरह मैं भी चंडकाल को ढूंढ रहा हूँ। तो तुम मेरी सहायता करने के बजाय मुझे रोक क्यों रहे हो? क्योंकि तुम चंडकाल की खोज में इस शहर में तबाही फैला रहे हो। यह तरीका गलत है। निंजा सही गलत की परवाह नहीं करता। मुझे लाल हीरा ढूंढना है, और मेरी तलाश के रास्ते में जो भी कोई आएगा उसे मैं धूल में मिला दूंगा। अगर तुम आए तो मैं तुमको भी ओह, इसने ऊर्जा दीवार को अपनी खड़क से काट डाला। असंभव, मैं तुमको आगे नहीं जाने दूंगा किरगी। तुम स्वर्ण पाश के बंधन से नहीं छूट सकते। निंजा किरगी को अपना कार्य पूरा करने से यमराज भी नहीं रोक सकते। तुमने मेरा स्वर्ण पास काट डाला, ऐसा नहीं हो सकता। ठाक, पर कोई बात नहीं, मेरा स्वर्ण पास अपने आप जुड़ भी जाता है। ऐसा ही होगा देव धनंजय, मैं कह रहा हूँ कि मेरा रास्ता छोड़ दो। धनंजय पर इस तरह के वार असर नहीं करते किरगी। ले मेरे यौगिक हथौड़े का वाल झेलो देव, यह तुमको एक ही बार में कुचल देगा। यह मेरे रक्षा कवच के पार नहीं जा सकता किरगी। धाड़, मेरे कवच को कोई भी हथियार भेद नहीं सकता। तू सचमुच बहुत शक्तिशाली है धनंजय, इसलिए अब मैं तुझ पर अपने सबसे भीषण और शक्तिशाली वार करूंगा, अपने खड़ग का। पर तुम्हारा खड़ग भी मेरे कवच के आर पार नहीं जा सकता। और खड़ग कवच को भेद तो नहीं पाया, लेकिन खड़ग के स्पर्श से धनंजय को यौगिक ऊर्जा का एक भयंकर झटका लगा, और कुछ देर के लिए धनंजय अपने होश खो बैठा। अब किरगी को रोकने वाला कोई नहीं बचा। चल मेरे खड़ग। और पास में ही हमारी किसी भी दवाई का असर नहीं हो रहा है ध्रुव। ऐसा जहर तो मैं पहली बार देख रहा हूँ। तो क्या झिंगालू नहीं बच पाएगा? घबराओ मत ध्रुव, इसका इलाज मैं करूँगा। इसको क्या हुआ है? इसको चंडकाल के सेवक जुम्बी की आंखों से निकले जहरीले सांपों ने काट लिया है। तब तो तुम्हारा विज्ञान कुछ नहीं कर सकता है, पर भाग्य से मेरे पास इसका इलाज है। अब देखते ही देखते इसके जहर का असर उतर जाएगा। पल भर बाद, मुझे क्या हो गया था? जुम्बी कहाँ गया है? शांत हो जाओ झिंगालू। ध्रुव ने जुम्बी को ख़त्म कर दिया, पर मैं किरगी को नहीं रोक पाया। जी, किरगी बहुत शक्तिशाली है। उसको रोकने के लिए हमें अपनी सम्मिलित शक्ति का प्रयोग करना होगा। और दूर कहीं, ओह, अगर ये तीनों किरगी के साथ मिल गए तो मेरे लिए किरगी के शरीर को प्राप्त करना असंभव हो जाएगा। मुझे इन तीनों को एक साथ अपने रास्ते से हटाना होगा। चक्रवात, और अगले ही पल हवा एकदम से तेज कैसे हो गई? आंधी आ रही है क्या? नहीं झिंगालू, यह चक्रवात है, भीषण बवंडर, और यह हमको उड़ा करके ले जा रहा है। जल्दी कुछ करो धनंजय। मेरा सर घूम रहा है, मैं अपनी शक्तियों को केंद्रित नहीं कर पा रहा हूँ। मुझे चक्कर आ रहा है, मुझ पर बेहोशी छा रही है। जल्दी ही तीनों अपने होश
खो बैठे। और जब उनको होश आया, अरे यह तो कोई नई जगह लगती है, यह काम जरूर चंडकाल का ही है। लाल हीरा पाकर उसकी जादुई शक्तियाँ बहुत बढ़ गई है, और पर मेरे ऊर्जा द्वार के लिए हमको वापस राजनगर पहुंचा देना मामूली काम है, पर मैं ऐसा नहीं होने दूंगा। चंडकाल चंडकाल, तुम हमें रोक नहीं सकते, अब तुम अपने आप को ही रोकोगे वीर धनंजय। हा हा हा। इसका चेहरा गायब हो रहा है। अपने आप को रोकने का क्या मतलब है? धनंजय उधर देखो, पानी में से कुछ आकृतियाँ निकल रही हैं, छप 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 छप। पर यह तो हमारे ही प्रतिरूप हैं, लेकिन क्रूर, खूंखार और खतरनाक, और शायद हत्यारे भी, चंडकाल के पैदा किए हुए हत्यारे। दूसरी तरफ किरीगी का कहर राजनगर पर बरस रहा था। यही है आफत का परकाला सर। इस पर एक वार्निंग शॉट दागो। गोला दगा पर निशाना सीधा किरीगी की शरीर पर जा लगा। बड़ा, मैंने वार्निंग शॉट दागने को कहा था मूर्ख, इस पर निशाना साधने के लिए नहीं। सॉरी सर, इसको देखकर मेरा हाथ डर के मारे कांप गया, पर इसको तो कुछ भी नहीं हुआ सर, इम्पॉसिबल। अगले पल क्रोधित किरीगी का क्रोध दहक उठा और टैंक के टुकड़े हवा में उड़ने लगे। ये मूर्ख मेरा बोलने समय बर्बाद कर रहा है। मुझे अपनी यौगिक शक्ति का प्रयोग करके इन सबको यहाँ से दूर भेज देना चाहिए। और अगले ही पल आसपास का पूरा इलाका खाली हो गया। किरीगी ने अपना ध्यान केंद्रित किया। शाबाश किरीगी, तुमने पिछले कुछ 100 सालों में महान शक्तियाँ प्राप्त कर ली हैं। चंडकाल, हम फिर मिल ही गए। मुझे सांसू का लाल हीरा वापस चाहिए, और मुझे चाहिए तुम्हारा शरीर। तुम्हारी जान के बगैर जो खतरनाक शक्तियों के बीच एक भीषण टकराव शुरू होने वाला था। पर वहीं से कहीं दूर एक जगह जीने मरने का जबरदस्त संघर्ष पहले से ही चल रहा था। लगता है कि मैं जैसे अपने आप से ही लड़ रहा हूँ। चंडकाल के बनाए प्रतिरूप से शकल में नहीं, ताकत में भी हमारे जैसे है। और मुझे तुम्हारा शरीर चाहिए, तुम्हारी जान के बगैर। वो अपनी ताकत का जानलेवा प्रयोग कर रहा है। इसमें शक्ति तो मेरे बराबर ही है, परंतु इसके नुकीले नाखूनों और जुनून ने इसकी शक्ति को बढ़ा दिया है। मेरे प्रतिरूप के पास मेरे जैसी शक्ति और स्वर्ण पास है, पर ये उन शक्तियों का वह घातक प्रयोग कर रहा है जिसका मैं आदी नहीं हूँ। सर, यह तो मेरी आंखें नोचने के लिए बेताब हो रहा है, और अगर इसके पैरे पंजे मेरी आंखों से छू भी गए तो मुझे अंधा होने देर नहीं लगेगी। जिंगालू ने तेजी से अपने सिर को बढ़ते पंजे से हटाया, और उसके दुश्मन पंजे मिट्टी में आ धंसे। अब यह कुछ क्षणों के लिए मेरा पीछा छोड़ देगा। वह ध्रुव का प्रतिद्वंदी उस पर भारी पड़ रहा है, और उसके दुश्मन जा धंसे, उसके पंजे जा धंसे। इसको मैं अभी मसल देता हूँ। आओ, धन्यवाद जिंगालू। तभी जिंगालू का प्रतिरूप पीछे से अपने असावधान दुश्मन पर लपटा। ओह, अब तो जिंगालू को सावधान करने का भी समय नहीं है। ध्रुव तुरंत आगे लपका, और तो धड़ाक। ओह धन्यवाद, वापस ले लो ध्रुव। अगर
तुम इसको न रोकते तो यह मेरी पीठ के चिथड़े कर देता। इसको होश में आने पर सिर्फ तुम पर ही हमला किया था जिंगालू, मेरी ओर देखा तक नहीं। वह तो होगा ही, क्योंकि चंडकाल ने मेरे प्रतिरूप को मुझसे ही लड़ने के लिए पैदा किया और तुम्हारे प्रतिरूप को तुमसे लड़ने के लिए। मेरा ख्याल भी यही है। और इससे मुझे एक आइडिया है, अगर हमारे प्रतिरूपों के प्रतिद्वंदी बदल दिए जाए तो ये भ्रम में पड़ जाएंगे और तब इन पर काबू पाना आसान हो जाएगा। कमाल की योजना है ध्रुव। तुम मेरे प्रतिरूपों से निपटो और मैं धनंजय के प्रतिरूप से। धनंजय तुम्हारे प्रतिरूप से निपट लेगा और अगले पल धनंजय के प्रतिरूप पर एक जबरदस्त लात पड़ी। मैं इससे निपटता हूँ धनंजय, तुम ध्रुव के प्रतिरोध को संभालो। वह यह ध्रुव की योजना है। फिर यह ध्रुव की योजना है तो मुझे कुछ और नहीं पूछना है, परंतु इस पर भी काबू पाना आसान नहीं होगा, क्योंकि यह ध्रुव का प्रतिरूप है और ध्रुव मुझको एक बार पहले भी मात दे चुका है। सबसे खतरनाक मुकाबला ध्रुव और जिंगालू के डुप्लीकेट के बीच में था, क्योंकि उन दोनों की ताकत का अंतर बहुत ज़्यादा था। ओह, एकदम से मुझे अपना आइडिया बहुत ख़राब लग रहा है। जब तक मैं जुपिटर सर्कस में सीखी गई सभी कलाबाजियों का इस्तेमाल कर चुका हूँ, पर अब आओ, हे भगवान, अगर मुझे इसका गुस्सा ज़रा भी और ज़ोर से लगा होता तो मैं सैकड़ों मीटर नीचे की घाटी में होता। विचित्र स्थान है, इधर सागर उधर घाटी, पर इस घाटी ने मुझको बचने का रास्ता सुझा दिया है। और सबसे पहले वह इंतजाम करना होगा कि यह जादुई मूर्ख यह न देख पाए कि यह कहाँ जा रहा है, और यह काम आक पौधे के फल करेंगे, जिनका रस आँखों में जाते ही तेज जलन पैदा करता है और आंखें फोड़ भी देता है। विषाक्त रस की तेज धारें अपने निशाने पर जा लगी और एक तेज चीख से वातावरण गूंज उठा। चियांग फचाक। अब यह गुस्से में भरकर मेरी तरफ लपकेगा। इधर इधर, मैं इधर हूँ यहाँ पे। और अब इसकी थोड़ी सी मदद कर दी जाए ताकि यह सीधा घाटी में ही गिरे। उम्मीद है कि यह जिंगालों की तरह उड़ नहीं पाता होगा। ध्रुव का ख्याल हमेशा की तरह एक बार फिर सही था। चूंकि उड़ पाना जिंगालों की सामान्य शक्ति नहीं थी, इसलिए चंडकाल उसकी नकल नहीं बना पाया था। दुश्मन नंबर 1 खत्म। इसी दौरान यह सचमुच अपने पाकर मुझे सामने पाकर सचमुच भ्रम पड़ गया है। अब मुझे इसी मौके का फ़ायदा उठाना चाहिए। जिंगालू के वज्र से घूंसे ज़मीन से टकराए और पूरी ज़मीन काँप उठी। झंझा का प्रतिरूप भी लड़खड़ा कर नीचे आ गिरा। इसी पल जिंगालू ने एक पेड़ को ज़मीन से उखाड़ लिया। कड़ड़ड़ड़, मनो भारी पेड़ के एक भीषण धक्के से प्रतिरूप के सारे हथियार चूर चूर हो गए। धड़ाक। लेकिन अभी तक उसका कटीला स्वर्णपाश उसके पास ही था। एक ही झटके में उसने जिंगालू के शरीर को अपने घेरे में ले लिया। इसने मुझे अपने स्वर्णपाश में जकड़ लिया और अभी एक झटके से पास को इसके हाथों से छुड़ा देता हूँ। ओह, यह तो गोंद की तरह खींचता चला रहा है और मेरे शरीर पर इसका कसाव भी बढ़ रहा है। और फिर स्वर्णपाश का कटीला घेरा छोड़ा होने लगा, परंतु स्वर्णपाश के खिंचाव ने मुझको वह उपाय सुझा दिया था जिससे मैं इस खलनायक को मात दे सकता हूँ। और इससे पहले कि अब मुझे रुकने का आदेश ने मैं हवा में होऊंगा। और साथ ही साथ यह प्रतिरूप भी एक भीषण छलांग के साथ सैकड़ों फीट हवा में ऊपर उछल गया। जिंगालू स्वर्णपाश रबर बैंड की तरह लंबा खींचता चला गया और फिर जिंगालू एकदम से हवा में रुक गया। रबर बैंड की तरह खींचा स्वर्णपाश वापस समेटने लगा और धनंजय का प्रतिरूप कई मील प्रति घंटे की रफ्तार से जिंगालू के वज्र जैसे कड़े शरीर से आ टकराया। नतीजा सिर्फ एक ही हो सकता था, बेहोशी की दुनिया की सैर। इसके बेहोश होते ही स्वर्णपाश पर से मेरा नियंत्रण खत्म हो गया है। मैं इससे बाहर निकल सकता हूँ। जिंगालू ने स्वर्णपाश अब इसको मैं स्वर्णपाश का एक नया इस्तेमाल दिखाऊंगा। जिंगालू ने स्वर्णपाश से प्रतिरूप का पैर बांधकर उसे फिरकी की तरह हवा में घुसा दिया। साँ 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 साँ। अब ये कहाँ जाकर गिरेगा यह तो मुझे भी पता नहीं। जवाब था चांद पर। इसी बीच एक और लड़ाई जोड़ पकड़ रही थी। ओह, वर्षों से शांति से रहते रहते हम अपने अस्त्रों का घातक उपयोग करना भूल गए हैं और यह दुष्ट उसका पूरा पूरा फ़ायदा उठा रहा है। इसने मुझे मेरे ही स्वर्णपाश में जकड़ दिया है और अब यह मुझे गहरी घाटी में गिराना चाहता है। अब मुझे भी क्रोध आ रहा है और अब मैं उसको वह घातक रूप धरने का आदेश देता हूँ जो मैंने आज तक कभी प्रयोग भी नहीं किया। इसी पर और उसका अगले पल स्वर्णपाश ध्रुव के प्रतिरूप के हाथ से छूट गया और उसका दूसरा सिरा हवा में चक्र की शक्ल में घूमने लगा। सर और खचाक। पलक झपकते ही स्वर्ण चक्र ने बदसूरत प्रतिरूप के कई टुकड़े कर दिए। खचाक खचाक, सटाक खचाक।
तुमने तो इसको बड़ी आसानी से हरा दिया धनंजय। यह तो तुम्हारे दिमाग का मामला ध्रुव। अपने प्रतिरूप को मैं इतनी आसानी से नहीं हरा पाता। हमने चंडकाल की एक और भीषण चुनौती को ध्वस्त कर दिया और अब बारी चंडकाल की है। राजनगर में एक महायुद्ध चल रहा था। तेरी जादुई ताकतें मुझ पर खरोच तक नहीं मार सकती चंडकाल। मेरी यौगिक शक्तियाँ क्षीण जरूर हो गई हैं, पर तेरे तंत्रों का सामना करने के लिए काफ़ी हैं। तुमको अपने पास बुलाने का मेरा कुछ और ही मकसद है किरीगी। मुझे एकदम से कमजोरी लग रही है, मेरा सिर घूम रहा है। वह इसलिए किरीगी क्योंकि इस वक्त सांसू का लाल हीरा तुम्हारे यौगिक शरीर को शक्तियों को सोख कर मेरे शरीर में प्रवाहित कर रहा है। मुझे अपने शरीर में एक नई ऊर्जा दौड़ती महसूस हो रही है। अब मेरे पास ब्रह्मांड की सारी जादुई और यौगिक शक्तियाँ हैं। अब चंडकाल अजय है। राक्षस जाति एक बार फिर ब्रह्मांड पर राज्य करेगी। इसी वक्त ध्रुव, धनंजय और जिंगालू घटनास्थल पर पहुंचे। हे ईश्वर, चंडकाल ने किरीगी की सारी शक्तियों यौगिक शक्तियों को अपने शरीर में सोख लिया है। अब स्वर्ण नगरी तो क्या पूरा ब्रह्मांड भी मिलकर इसका मुकाबला नहीं कर सकती। क्या कोई इसको रोकने का उपाय नहीं है धनंजय? अगर चंडकाल के हाथ से लाल हीरे वाला मंत्र दंड निकल जाए तो मैं कुछ कोशिश कर सकता हूँ। तुम दोनों यहीं रुककर चंडकाल पर निगाहें रखो, मैं अभी आया। अपना प्लान मैं आने के बाद समझाऊंगा। अब जिनका सामना पूरा ब्रह्मांड भी नहीं कर सकता, ध्रुव उसका मुकाबला कैसे करेगा? ध्रुव के पास जो विलक्षण दिमाग और ज़बरदस्त इच्छा शक्ति है, उसके सामने बड़ी से बड़ी ताकतें भी बेकार हैं। जिंगालो, मुझे पूरा यकीन है कि ध्रुव के पास कोई ना कोई योजना तैयार है। चंडकाल अब तक इन तीनों को देख नहीं पाया था। किरीगी की शक्तियाँ तो मुझे मिल गई और अब मैं इसका शरीर अपने साथ ले जाकर अपनी शक्ति साधना की तैयारी कर लूँ। मेरे रहते तुम किरीगी को हाथ में नहीं लगा सकते चंडकाल। धनंजय, तू जिंदा बच गया कैसे? पर कोई बात नहीं, अब मेरे पास इतनी शक्तियाँ हैं कि मैं पूरी देवजाति को मसल सकता हूँ। तुम बहुत गर्मी में आ गए चंडकाल, मैं तुमको जरा सा ठंडा कर दूँ। धनंजय ने शीत किरणों की मदद से चंडकाल को बर्फ में ढक दिया। ऐसे खेल तो मैं बचपन में खेला करता था। एक मामूली से मंत्र से मैं गर्मी पैदा कर दूंगा और तुम्हारी बर्फ उड़न छू हो जाएगी। यह तो शुरुआत थी चंडकाल। मेरा मकसद तो तुमको स्वर्ण पास में जकड़ना है, जिसकी पकड़ से कोई छूट नहीं सकता। तो तुम आज यह दुर्लभ दृश्य देख लो और अब यह हमेशा की तरह वापस जुड़ भी रहा है। अब मैं तुमको एक कीड़े की शक्ल में बदल दूंगा। उस रूप में तुम मुझे ज़्यादा अच्छे लगोगे। आश्चर्य, इसने मेरे स्वर्ण पास को कच्चे सूत की तरह तोड़ डाला। इतना घमंड अच्छा नहीं है चंडकाला। तुम्हारी जादुई शक्तियों का मुकाबला करने के लिए धनंजय के पास और भी वैज्ञानिक शक्तियाँ हैं। मैं इसका मुकाबला और ज़्यादा देर तक नहीं कर सकता। आखिर ध्रुव योजना पर काम शुरू कब करेगा? ध्रुव आ चुका था। कंस्ट्रक्शन साइट के बाहर पास में ही खड़ा हुआ था, एक विशाल सीमेंट मिक्सर लेकर। धनंजय ने चंडकाल का पूरा ध्यान उलझा कर रखा है। जिंगालू ने एक भीषण मुक्के से चंडकाल के पैरों के ठीक नीचे का प्लेटफार्म चूर चूर कर दिया। धड़ाक, और चंडकाल नीचे इंतजार करते विशाल सीमेंट मिक्सर के मुंह पर आ गिरा। अगले पल मिक्सर पूरी गति के साथ घूमने लगा और साथ ही साथ चंडकाल का शरीर भी 1 मिनट में हजारों चक्कर खाने लगा। घर, और उसका शरीर भी मेरा शरीर घूम रहा है, चक्कर आ रहा है, मैं कुछ सोच नहीं पा रहा। मैं कहाँ हूँ? मेरी शक्तियाँ क्या है, कुछ समझ में नहीं आ रहा है। अब तुम आराम से इसका मंत्र दंड ले सकते हो। धनंजय देखा, चंडकाल कभी मना थोड़ी करता है। अब तो मुझे उल्टियाँ भी आनी शुरू हो गई हैं। वाह, क्या करूँ, कुछ समझ में क्यों नहीं आ रहा है। अरे याद आया, मैं विस्फोट तंत्र का प्रयोग करके यहाँ से विफास बाहर निकल सकता हूँ। धड़ाम, और कहाँ गया वह गीदड़? और मेरा मंत्र दंड कहाँ है? गीदड़ तो इस वक्त तुम लग रहे हो चंद्रकाल। तुम तीनों जिंदा बच गए और मेरा मंत्र दंड भी तुम लोगों ने ले लिया। पर चंडकाल के पास और भी भयानक शक्तियाँ हैं मूर्खों, जो तुम लोगों के चिथड़े उड़ा देने के लिए काफ़ी है। पर तुम्हारी इन भयानक शक्तियों के सामना करने के लिए मेरी वैज्ञानिक शक्तियाँ भी काफ़ी है। कड़ाक, ओह मेरा व्यवहार बेकार गया, और अब तुम्हारा जबड़ा भी बेकार होने वाला चंडकाल। ताड़,
इस समय तुम तीनों की सम्मिलित शक्ति मुझसे ज़्यादा है, इसलिए अभी यहाँ से भागना ही बेहतर है। ओह, यह धुआं बन रहा है। अब तो इसको पकड़ा भी नहीं जा सकता, यह हमारे हाथों से बच निकलेगा। शांत धनंजय, शांत। मेरे पास इसकी भी काट है। यह शक्तिशाली वैक्यूम क्लीनर, इनका स्विच ऑन होते ही यह धुएं रूपी चंडकाल को अंदर खींचकर कैद कर लेगा। मुझे मालूम था कि सारी तरकीबें बेकार हो जाने के बाद चंडकाल धुआं बनकर ही भागने की कोशिश करेगा। मुझे बाहर निकालो, जब तक मैं इस डिब्बे में कैद रहूँगा तब तक मैं अपने असली रूप में नहीं आ सकता। निकाल लेंगे प्यारे, इस इतनी जल्दी भी क्या है। पहले लाल हीरे के जरिए किरीगी की शक्तियाँ वापस उसके शरीर में पहुंचा दे, फिर तुमको स्वर्ण नगरी में ले जाकर कैद खाने में छोड़ देंगे। और फिर चंडकाल से लाल हीरा वापस लाने के लिए मेरा धन्यवाद ध्रुव। पर तुमको चंडकाल को हराने के लिए इस योजना का ख्याल कैसे आया ध्रुव? इसका आइडिया मुझे तुमसे मिला धनंजय। अब चंडकाल का चक्रवात हमको हवा में उड़ाकर लिए जा रहा था, तो सिर घूमने के कारण तुम अपनी शक्तियाँ केंद्रित नहीं कर पा रहे थे। इसी से मुझे ख्याल आया कि अगर चंडकाल को वैसी परिस्थितियों में डाल दिया जाए तो वह भी अपनी शक्तियाँ केंद्रित नहीं कर पाएगा और उसको पकड़ना आसान हो जाएगा। तुम्हारी बुद्धि और बल के सामने हमारी असाधारण शक्तियाँ भी बेकार है ध्रुव। तुमने चंडकाल के हाथों से केवल लाल हीरे को नहीं बचाया ध्रुव, बल्कि तुमने पूरी मानव जाति और ब्रह्मांड को भी एक भयानक खतरे से बचाया। मैं तुमको प्रणाम करता हूँ वीर योद्धा, आप मुझे शर्मिंदा कर रहे हैं किरीगी देव। और फिर धनंजय, जिंगालो और निंजा किरीगी अपने अपने स्थानों को लौट चले। पृथ्वी के वासी शायद इस कहानी को कभी नहीं जान पाएंगे कि पृथ्वी और ब्रह्मांड विनाश के कितना करीब पहुंच गए थे, और उनको बचाने वाला था एक जमाज और बुद्धिमान युवक सुपर कमांडो ध्रुव। समाप्त। ये सब सारी कॉमिक्स मैं अपलोड कर दूंगा दोस्तों। जिन लोगों ने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है, प्लीज़ वो चैनल को सब्सक्राइब कर देंगे, लाइक कमेंट और शेयर अवश्य करेंगे। मिलते हैं आपसे एक नेक्स्ट वीडियो में। टिल देन टेक केयर, बाय बाय, सदाब, सत श्री अकाल, थैंक यू वेरी मच।